बाबा जी महा। ओम श्री माते नमः। विश्व के परम गुरु श्री महाअवतार बाबा जी, उनकी बहन श्री नागलक्ष्मी माता, ललिता परमेश्वरी का साक्षात विग्रह श्री आनंदमयी माता, श्री दत्तात्रेय जी, श्री परशुराम जी, श्री आदि शंकराचार्य जी और मेरे शरीरधारी गुरु को प्रणाम करके आज के विषय की शुरुआत करते हैं। मित्रों, चैत्र नवरात्रि आ रही है और चैत्र नवरात्रि के निमित्त हमने श्री नवारण सिद्ध कुंजिका की जो साधना है वो हमने प्रकाशित कर ली है ऑनलाइन कोर्स के रूप में। एक सामान्य व्यक्ति अपनी घर में अपने सारे जो कुल दोष होते हैं और अपने जो अलग अलग प्रकार के दोष होते हैं कि जो आप वास्तविक भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में आपको मिलते हैं, तो ये सारे दोषों का निवारण करने के लिए हमने ये कोर्स प्रकाशित किया है। बहुत सारे लोग देश विदेश से उसका लाभ ले रहे हैं और उसने साधना शुरू भी की है, तो आप भी जरूर रजिस्ट्रेशन कीजिए इसके लिए। और इन सारी साधनाओं में बहुत सारे लोग सिद्ध कुंजिका और नवारण मंत्र का जाप करते हैं। तो मुझे एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था, गुरुजी सिद्ध कुंजिका की जो देवता है चामुंडा और नवारण जो मंत्र है उसकी देवता है चामुंडा, तो चामुंडा का अर्थ क्या है ये बताइए। क्योंकि हमने पूरा यूट्यूब छान मारा, पूरा गूगल पे बहुत सारे आर्टिकल देखे, पर चामुंडा शब्द का अर्थ अभी तक किसने नहीं बताया है। तो मित्रों, आज इस सत्संग से मैं आपको चामुंडा ये जो शब्द है, इस चामुंडा शब्द का अर्थ क्या है, ये चामुंडा जो देवी है, इस देवी का नाम चामुंडा ही क्यों रखा गया, ये आज मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। ये ऐसा विषय है मित्रों कि जो अभी तक इसको किसी ने एक प्रकार से लिया नहीं है। लोग सिर्फ सिद्ध कुंजिका नवारण मंत्र का जाप करते हैं, पर वो चामुंडा क्यों है ऐसा नाम। जैसे कि श्री विद्या में ललिता एक नाम है, तो ललिता ऐसा ही नाम क्यों है, त्रिपुरा ऐसा ही नाम क्यों है, षोडशी ऐसा ही नाम क्यों है। तो शास्त्रों में जो नाम लिखे हैं उसके लिए कुछ तात्विक अर्थ हो गए जो हमें बताना चाहते हैं वो शक्तियां। तो वैसे ही सिद्ध कुंजिका और नवारण की हम जब साधना करते हैं, पाठ करते हैं, तो हमें पहले चामुंडा ये शब्द क्या है इसका अर्थ भी हमें समझ में आना चाहिए। तो आज मैं ये आपके सामने ये प्रस्तुत करने वाला हूँ कि जिससे कि आपको ये समझ आ जाए। और ये एक मुख्य विषय ऐसा है कि आज तक इसके ऊपर किसी ने चर्चा नहीं की है, तो पहली बार हमारे चैनल के ऊपर, श्री विद्यापीठम चैनल के ऊपर ये आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। दूसरी बात कि मित्रों, और इसको लेकर मैं एक बताना चाहता हूँ कि चैत्र नवरात्रि आ रही है। वो चैत्र नवरात्रि की आप सभी को शुभकामना है। आपके जो यात्रा आध्यात्मिक हो वो बहुत अच्छी जाए। बहुत सारे लोग सप्तशती पढ़ेंगे। तो ये सत्संग शुरू करते करते जो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ चामुंडा का, तो उससे पहले एक विषय आपको बताऊंगा कि सप्तशती आप जब पढ़ते हैं तो सप्तशती कौन सी पढ़नी चाहिए। सबसे पहले जो संस्कृत सप्तशती है, जिनको संस्कृत आती है वो जरूर संस्कृत पढ़िए। संस्कृत को पढ़ने के लिए कम से कम 2 से ढाई घंटे लगते हैं और इसमें बहुत कम लोग माहिर है संस्कृत पढ़ने में। दूसरी कि प्राकृत सप्तशती जिसे लोकल लैंग्वेज में कही जाती है, तो हर एक लोकल लैंग्वेज में अलग अलग दुर्गा सप्तशती बनी है। तो किसी इसमें 13 अध्याय है, किसी इसमें 17 अध्याय है और उसको पढ़ने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं। और वो ऑथेंटिक सप्तशती है, तो वही आप पढ़िए। तीसरी एक सप्तशती आती है बीजात्मक सप्तशती। बीजात्मक सप्तशती मित्रों, पहले आपको मैं बताऊं कि लोगों को बीज क्या होते हैं यही पता नहीं है। उनको सिर्फ एक माहौल खड़ा किया जाता है कि बीजात्मक सप्तशती से ऐसा होगा वैसा होगा। सप्तशती का अर्थ यह है कि वो 7 यानी 7 पूर्व, 7 पर्वत, 7 चक्र हमारे क्रॉस करना। 7 चक्रों में 7 अलग अलग शक्तियां हैं, उन शक्तियों को समझना। मुझे आप एक बात बताइए मित्रों, आपकी माता जो है, आप अपनी माता को मम्मी मम्मी कहते हो, ठीक है। जो बच्चा अपनी माता को मम्मी कहता है, उसकी मम्मी किचन में काम कर रही है और उसको मम्मी से कुछ मंगवाना है या पुकारना है और उसने मम्मी ना कह के मंग 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 कह दिया, तो क्या वो किचन में बैठी हुई जो माता है उसको क्या समझ में आएगा। उसको तो आदत होगी ना कि मेरा बच्चा तो मुझे मम्मी कहता है, अब ये मंग 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 क्या है। तो वैसे ही मित्रों कि जो आप बीजात्मक सप्तशती पढ़ते हो, तो बीजात्मक सप्तशती में जो एक प्रकार से श्रीं ब्लूं ठांग ट्रीं स्त्रांग क्लीं क्रैं त्रांग प्रांग
ऐसे जो बीजाक्षर है वो है क्या, वो किस देवी का बीजाक्षर है, ये तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर वही समझ में नहीं आया तो इतना सब कुछ बीजात्मक सप्तशती पढ़ने के बाद कोई फायदा ही नहीं है। सप्तशती बनाई ही इसलिए है कि आपकी बॉडी, आपका शरीर जो है, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपके सारे विचार जो है उस शक्ति के साथ एक रूप हो जाए, एक माता और पुत्र के रूप में। इसलिए वो सप्तशती की कथाएं बनाई गई और उसको कथाओं के रूप में ही पढ़ना चाहिए। तो अगर आप बीजात्मक पढ़ने लगेंगे तो आपको अभी मैंने जो कहा कि क्रुम क्या है, हसो क्या है, रौंग क्या है, सांग क्या है, ये पता ही नहीं चलेगा। तो अगर किसी को ओरिजिनल बीजात्मक सप्तशती पढ़नी भी हो तो आप एक्सोटिक इंडिया से मंगवाइए, शॉर्टकट वाले बीजात्मक मत पढ़िए, क्योंकि ये देखिए मेरे पास ओरिजिनल एक्सोटिक इंडिया से मंगवाई हुई दुर्गा सप्तशती बीजात्मक है, आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए अब इसमें आपको मैं बताऊँ, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। इसमें जो वर्ड है एक बार मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से बीजात्मक है। जैसे कि ऐं सांग कोमलांगे नमः, ऐं रौं कृशोदर्ये नमः, ऐं हसो कारणामृत संतोषाय नमः, ऐं क्रूं कारणानंद सिद्धाय नमः, ऐं शौं कारणानंद जपिष्टाय नमः, ऐं श्रौं कारणार्चित हर्षिताय नमः। मतलब मित्रों यहाँ पहले सांग बीज आया है, उसके बाद ये सांग किसका है, कोमला देवी का है, यानी देवी को कोमलांगी कहा है। रौंग बीज जो है वो कृशोदरी का है, यानी वो देवी कृशोदरी के रूप में है। हसो जो है कारणामृत संतोषा है, यानी वो उस देवी का तत्व कह रहा है। तो इस प्रकार से जो बीज है वो किस तत्व का है, प्रकाशित हो रहा है, वो पहले समझ में आना चाहिए। ये एकदम से आप अगर सांग रोंग हसो क्रूम श्रोम क्रोम वम श्रूम क्रोम क्लूम क्लीम श्रीम ब्लूम ठाम ऐसे करने जाप करने लगे हुए तो आपको पहले तो क्या आप कर रहे हैं वो ही समझ में नहीं आएगा। इसलिए मित्रों ऐसा करके पहले टाइम वेस्ट मत कीजिए अपना, समय व्यक्ति के पास बहुत कम है। साधना या उपासना जो स्तोत्र का पाठ करते हो, जो मंत्र करते हो, वो सही स्वरूप से आप कीजिए। इसलिए मैंने ये आपको पूरा प्रैक्टिकली ये आपके सामने रखा है। ये दुर्गा बीजात्मक सप्तशती एक्सोटिक इंडिया से मिल सकती है, आप वहां से अगर पढ़ना चाहते हो तो आजीवन पढ़ने के लिए वहीं से मंगवाए। ऑथेंटिक सप्तशती आपको वहीं से मिलेगी, बीजात्मक ही मैं बोल रहा हूँ। और बीजात्मक सिर्फ कभी समय नहीं मिल पाता तभी पढ़नी चाहिए, अदरवाइज जो हमारे लोकल लैंग्वेज में प्राकृत सप्तशती होती है उससे ही पढ़िए, जो 5 घंटे होते हैं। उसमें खाली डेली अगर 2-2 अध्याय भी आपने पढ़े तो भी बहुत एनर्जी प्रकट होगी और आपको उसमें समझ में आएगा कि काली ने किस प्रकार से पराक्रम किया है, लक्ष्मी ने किस प्रकार से पराक्रम किया है। आप एक प्रकार से पॉजिटिवनेस से भर जाएंगे। अगर ये गुंग लांग रिंग गंग ऐं श्रोंग जून से अगर ये पढ़ने लगोगे तो आपको पहले वो उच्चारण कैसे करना है यही पता नहीं है, और एक शब्द का अर्थ क्या है ये गुरु से आप पूछ भी नहीं सकते। तो इसलिए मैंने जो कुछ आपको टिप्स दी है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी शक्ति जो होती है वो हवा से बातें करके आपको सामने बिठाकर नहीं सिखाएंगे, और मुझे आपको किसी भी वहम में रखना नहीं है, इसलिए मैंने ये आपको कहा। बाकी चैत्र नवरात्रि में कुलदेवी की साधना करने के लिए हमारा कोर्स जरूर कीजिए। और अब मैं प्रैक्टिकली आपको चामुंडा क्या होती है, चामुंडा का अर्थ क्या है, यह मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो आपके सामने शब्द होगा चामुंडा। चामुंडा शब्द आप जानते ही है। अब चामुंडा शब्द को हमने चा प्लस मुंड किया। अब अगर आप चा 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 करते रहेंगे, देखिए चा को हमने इस सर्कल में डाल दिया, च, उसकी एक मात्रा जो है वो अलग कर दी, और ये च है वो इस प्रकार से ले लिया। ठीक है। अब मित्रों ये च जो है ये आधा सर्कल दिख रहा है और उसको एक ऐसी कांडी जैसी एक दिख रही है। देखिए अब इसको हमने देखो इस प्रकार से उल्टा कर दिया, सीधा कर दिया। अब हुआ क्या है, ये खड़ग हो गया देवी का खड़ग। ठीक है, यानी चामुंडा देवी का खड़ग। चामुंडा बनी किससे है, ऐं ह्रीं क्लीं, ये 3 तत्व यानी त्रिपुरा जो हमारे एक प्रकार से विश्व में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती है, इन तीनों की शक्तियों से चामुंडा बनी है। तो इसलिए
देखिए मैं फिर से एक बार बताता हूँ, चामुंडा ये शब्द है, इसका विभाजित कर दिया चा प्लस मुंड। चा को यहां ले लिया, च की मात्रा एक साइड में कर दी और सिर्फ एक च ऐसे लिया, आधा सर्कल है ये। आधे सर्कल को, ये जो है ये खड़ग है एक प्रकार से, देवी के खड़ग को हमने सीधा कर दिया, क्या हो गया, खड़ग हो गया। यानी ये च एक्सप्लेन करता है कि देवी की शक्ति, देवी का खड़ग और तीनों की शक्ति, ऐंग रिंग क्लींग, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों की शक्ति एक्सप्लेन करता है ये। ठीक है। अब मुंड यानी व्यक्ति का ये मुंड शरीर। अब देखिए क्या होता है कि विशुद्ध चक्र के नीचे और विशुद्ध चक्र के ऊपर ऐसे दो प्रभाग होते हैं। हाँ, हमारे विशुद्ध चक्र को थोड़ा सा साइड में रख दीजिए। अगर आप हृदय चक्र, मणिपुर चक्र, उसके बाद स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्र, इन चक्रों में निगेटिविटी कहां से पैदा होती है, तो पहले आज्ञा चक्र से पैदा होती है। आज्ञा चक्र में क्या होता है मालूम है मित्रों, हमारे आज्ञा चक्र में मन होता है एक प्रकार से बंदिस्त, यानी एक बंधा हुआ मन होता है। ये मन जो होता है वो आज्ञा को आज्ञा देता है, मतलब आपकी बॉडी को क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब आज्ञा देता है। तो मुंड अर्थात क्या है, व्यक्ति का मद, अहंकार, मोह, हाँ, और सभी प्रकार के स्वार्थ, नकारात्मक ऊर्जाएं, निंदा, नालस्ती। उसके बाद व्यक्ति जो होते हैं अपनी पूरी बुद्धि लगाए बिना कुछ भी कर लेते हैं, ऐसा है। तो ये सारी नकारात्मक ऊर्जाएं जो है ये हमारे मन से, यानी ये मुंड से आती है, ऐसा है। और मन से जो एक्सप्रेशन आते हैं वो चेहरे पे एक्सप्रेशन आ जाते हैं। ये बॉडी पे एक्सप्रेशन नहीं दिखते, हमारे हाथों बीतों पे एक्सप्रेशन नहीं दिखते, चेहरा बोलता है कभी भी। इसलिए मुंड, यानी मुंड का अर्थ ये कि सारे अषड रिपु, चित्त में सारी जो नकारात्मक ऊर्जा जो मन से आ रही है ये मुंड है। ये सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी निगेटिविटी जो होती है वो पहले आज्ञा चक्र पे आती है। कोई भी निगेटिविटी हो हमारे चेहरे पे आज्ञा चक्र पे आकर टपकेगी। तो वो नकारात्मक ऊर्जा जो है, किसी ने भी जो नकारात्मक ऊर्जा भेजी है, हाँ, या फिर हमारे अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है व्यक्ति के अंदर, वो देवी के 4 रूप खड़ग से मुंड यानी कट कर देना, ऐसा है। अगर इस मुंड के ऊपर जो नकारात्मक ऊर्जा इस 4 रूपी खड़ग से खत्म हो गई मित्रों, तो आपके अंदर जो पॉजिटिवनेस है वो अपने आप बाहर आने शुरू हो जाएंगी। तो बेसिकली चामुंडा का अर्थ जो है ये इसी प्रकार से है। तो आपको समझ में आया होगा कि चामुंडा क्या है। तो मित्रों हमारी श्री विद्या पीठम ठाणे, और मेरा मोबाइल नंबर नीचे दिया है, और मेरे ब्लॉग का ये भी दिया है, लिंक भी दिया है यहाँ पे। आप ये जो पार्ट है ये चामुंडा का अर्थ और लोगों तक पहुंचाइए, बहुत लोगों तक पहुंचाइए, कि ये छुपा हुआ ज्ञान लोगों तक पहुंच जाए मित्रों। और ये ज्ञान पहुंचने के साथ हमारी जो सिद्ध कुंजिका और नवारण मंत्र की साधना है वो भी साधना आप जरूर कीजिए। ये चैत्र नवरात्रि आ रही है, चैत्र नवरात्रि के बाद भी आप ये साधना कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को कुल देवी के आशीर्वाद प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक है। नॉर्मली नॉर्थ इंडियंस जो है उनको कुल देवी के बारे में बहुत कुछ पता नहीं होता, उसी के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। और लोग जो होते हैं अलग अलग साधनाएं करते हैं, श्री विद्या, बगलामुखी, धूमावती, पर हर विद्या में उनका एक गणपति होता है, कि जो गणपति, जैसे कि श्री विद्या की साधना कर रहे तो आपको महागणपति करना पड़ेगा, अगर आप मातंगी कर रहे तो उच्चिष्ट गणपति की साधना करनी पड़ेगी, बगलामुखी में हरिद्रा गणपति की साधना करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 3 साधनाएं बनाई इसलिए है कि आपके कुलाचार के दोष निवृत्त हो सके। तो लोगों को ये सिखाए नहीं जाते और सीधे मेन 10 महाविद्याओं के मंत्र देते हैं। तो बेसिकली हम एक आम व्यक्ति घर में कर सके इस प्रकार से ये सारी साधनाएं बनाई है नवारण सिद्ध कुंजिका, इसका लाभ लीजिए। अब आपके पास कोई तो अपनी कुल देवता की रक्षा के लिए, कुल देवता की आशीर्वाद के प्राप्ति के लिए ये सारी साधनाएं होना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है मित्रों। महाअवतार बाबा जी की कृपा, ललिता परमेश्वरी की कृपा और दत्तात्रेय जी की कृपा से हमने हमारे ब्लॉग के ऊपर उसे पब्लिश किया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और नवारण सिद्ध कुंजिका का पेज ओपन कर लीजिए, वहां पे आपको साधना मिलेंगी, आप जरूर रजिस्टर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ भी हो तो मुझे ईमेल कर लीजिए।
और मेरा मोबाइल नंबर भी है, मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में शामिल भी हो सकते हैं, जैसे कि आगे आगे ऐसे ही विषय आपके सामने मैं ला सकूं। धन्यवाद मित्रों।